हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कोड बडीज। सो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले पिछली वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के गया था, तो पहले उसका आंसर कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन वाज, आप एक 2D एरे में मैक्सिमम कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। सो इसका एक बेस लॉजिक समझते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये समझाया था कि मेमोरी में एक 2D एरे कैसे स्टोर होता है। मेमोरी में एक 2D एरे सिंगल एरे के फॉर्मेट में ही स्टोर होता है। क्या होता है कि पहले फर्स्ट एरे स्टोर होगा, कंटिन्यूअस में दूसरा एरे स्टोर होगा, एंड इसी तरीके से चलता चला जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, एक 2D एरे क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एरेज विच मेक्स इनटू अ बिग वन लार्ज 1D एरे। सो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि जो 1D एरे का मैक्सिमम साइज था, दैट इज 10⁻7 ग्लोबली, उतने ही हम एक 2D एरे में भी स्टोर कर सकते हैं। सो अगर आप एक एरे बना रहे हैं, 2D एरे, इंट एरे 10⁻3, तो आप यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 10⁻4 एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकते हैं। तो ये था उसका आंसर। सो आज के टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है वेक्टर्स इन सी प्लस प्लस। वेक्टर्स इन सी प्लस प्लस में आज हम क्या करेंगे, आज हम इनके सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे। हम एक टूल्स गैदर करते चले जाएंगे जो हमें कोडिंग में हेल्प करेंगे। आज हम बेसिक पढ़ेंगे एंड हम कल से कोडिंग पे चले जाएंगे। सो आज वेक्टर क्या है? वेक्टर्स आर अ डायनामिक एरे that has the ability to resize itself when elements are inserted or deleted। फिर से इस डेफिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज वेक्टर्स आर डायनामिक एरेज। डायनामिक एरेज का क्या मतलब है? पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि एरेज में हमें हमेशा साइज प्रोवाइड करना होता है कि कितने एलिमेंट्स हम स्टोर करेंगे, क्या उसका साइज रहेगा, कौन से टाइप वगैरह वगैरह। डायनामिक एरेज में क्या होता है, हम टाइप तो जरूर देते हैं कि कौन से टाइप के एलिमेंट्स हमें स्टोर करने हैं, बट हम उसे साइज नहीं देते। वो रन टाइम पे डिसाइड करता है कि उसे कौन सी साइज, कितनी साइज के एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स उसमें स्टोर करने हैं। सो हम डायनामिक एरेज में साइज नहीं प्रोवाइड करेंगे, बस नेम प्रोवाइड करेंगे, प्लेस होल्डर प्रोवाइड करेंगे। वो क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन में जाके एक मेमोरी एड्रेस असाइन कर देगा एंड उसके बाद हम उसको इनडेफिनेटली इनडेफिनेटली नहीं, 10⁻7 तक इंक्रीज कर सकते हैं। सो हम देख लेते हैं वेक्टर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। वेक्टर को डिक्लेयर करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करेंगे, वेक्टर लिखेंगे। अब वेक्टर में हमें ये बताना होता है कि कौन से टाइप के एलिमेंट्स आप इसमें इंसर्ट करेंगे, तो आप वो लिखेंगे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे मैं इंटीजर वेक्टर बना रहा हूँ और यहाँ आप बस सिंपल डाल देंगे वेक्टर का नाम, VEC। तो इस तरीके से आप वेक्टर को डिक्लेयर कर सकते हैं। वेक्टर एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का पार्ट है जो एक वेक्टर लाइब्रेरी के अंदर इंक्लूड होता है। तो इसे आपको आपके कोड में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आपको ऊपर हैश इंक्लूड वेक्टर लिखना पड़ेगा, जिससे वेक्टर आपके कोड में इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये तो हो गया वेक्टर का डिक्लेरेशन। अब हम बात कर लेते हैं हम वेक्टर में वैल्यूज इंसर्ट कैसे करेंगे। सो इन सारी चीज़ों के लिए हम चले जाते हैं कोड एडिटर पे। हम कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे हम उनको इंप्लीमेंट करेंगे। सो चलते हैं कोड एडिटर पे। हम हमारे कोड एडिटर पे आ गए हैं। तो शुरू करते हैं सी प्लस प्लस का कोड लिखने के लिए। सी प्लस प्लस का कोड शुरू करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी कौन सी होती है? हमें आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होती है टू राइट अ सी प्लस प्लस कोड। दूसरी हमने क्या देखा, हमें वेक्टर चलाना था, तो वेक्टर के लिए हमें एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी थी, दैट इज इंक्लूड वेक्टर। ठीक है, एक हम लाइन लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। इससे क्या होता है कि हमें कभी भी सी आउट सीन के आगे std डॉट डॉट नहीं लिखना पड़ेगा। तो हम चालू करते हैं हमारा कोड लिखना। इंट मेन, पहले सबसे हमने इन वेक्टर को इनिशियलाइज करना सीख लिया है। हम वेक्टर को डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं, इंटीजर वेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वेक्टर इन VC। और ये हमारा एक वेक्टर बन चुका है। इसमें हमें एलिमेंट्स पुश करने हैं, इसमें हमें एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो हम एलिमेंट्स ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन है? सो द बेसिक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन वी आर अंडरस्टैंडिंग इज पुशबैक। तो जब हम लिखेंगे VC डॉट पुशबैक, पुशबैक क्या करेगा, इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर देगा। हमें इंटीजर इंसर्ट करनी है, तो इसके अंदर मैं अभी 3 इंसर्ट कर रहा हूँ। इसको हम प्रिंट भी करा के देख लेते हैं, सी आउट VC।
और एज ये डायनामिक एरे है, हम इसको एरेस की तरह ही एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे वेक्टर में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो हम कौन सी इंडेक्स को एक्सेस करेंगे? बिल्कुल सही, 0 को। इसको हम चला के देख लेते हैं। अच्छा, कंपाइलेशन एरर। सो हमने देखा हमारा कोड प्रिंट हो रहा है, हमारे पास 3 वैल्यू हमारी आ रही है। अब हमें इसके पीछे वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो पुशबैक हमेशा क्या करेगा? उसके पीछे हमेशा वैल्यूज इंसर्ट करता चला जाएगा। अगर हम पुशबैक लिखेंगे, हम कोई और वैल्यू डाल के देखते हैं, जैसे 1 हो गई, एक वैल्यू और डाल के देख लेते हैं, हम 5 डाल के देख लेते हैं, ठीक है। और इन सबको भी हम प्रिंट करा लेते हैं, सबको। हैंडल से क्या होगा? वो नेक्स्ट लाइन में आने लग जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। सो हमने देखा कि 315 प्रिंट हो रहा है। जिस ऑर्डर में हमने पुशबैक करे थे, उसी ऑर्डर में हमारे एलिमेंट्स इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आपको कोई एलिमेंट वेक्टर में से डिलीट करना है। जब आपको कोई एलिमेंट वेक्टर में से डिलीट करना होगा, तो उसके लिए क्या फंक्शन होगा? पॉप बैक। तो इस वेक्टर में से हमें लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है, तो हम vec डॉट पॉप बैक यूज करेंगे, बस सिंपल। और इससे क्या होगा? हमारा लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। इससे पहले हम हमारे वेक्टर का साइज भी प्रिंट करा लेते हैं। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके वेक्टर में कितने एलिमेंट्स हैं, बिकॉज साइज यहाँ पर पहले से डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है वेक्टर में, जो आपको ये बताएगा कि वेक्टर की साइज कितनी है। तो वेक्टर डॉट साइज करके आप उसकी साइज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पॉप बैक करने के बाद वो साइज एक कम हो जानी चाहिए, तो वो भी चेक कर लेते हैं ये कम हो रही है कि नहीं। इसी लाइन को हम दोबारा प्रिंट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको भी रन करके देख लेते हैं। सो हम क्या देख रहे हैं कि 351 तो हमारे जो प्रीवियस एलिमेंट्स थे वो हमारे प्रिंट हो गए। करंट साइज जो थी 3, एंड पॉप बैक के बाद वो साइज क्या हो गई? 2। सो हमारा लास्ट एलिमेंट यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो ये तो हमने सीख लिया कि वैल्यूज इंसर्ट कैसे करनी है, वैल्यूज रीड कैसे करनी है। सिंपल एरेस के तरीके से ही हम उसको रीड करेंगे। एंड वैल्यूज अगर हमें पीछे से डिलीट करनी हो, तो हम कैसे करेंगे? पॉप बैक का यूज करके। अब एक डेफिनेशन का पार्ट था कि अ वेक्टर हैज द एबिलिटी टू रीसाइज इटसेल्फ। वो भी हम एक बारी देख लेते हैं कि वेक्टर रीसाइज कैसे करता है। मान लीजिए आपके पास करंट, आपने वेक्टर इनिशियलाइज किया, उसकी इनिशियल साइज थी 1, उसमें आप एक एलिमेंट स्टोर कर पा रहे थे। जैसे ही आपने क्या किया, एक एलिमेंट स्टोर किया, यहाँ पर हम कमेंट कर लेते हैं। वो क्या करेगा? एक एलिमेंट आपने स्टोर किया, जैसे 1 स्टोर करने के बाद क्या करेगा? जब आप नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर करने जाएंगे 2, तो वो अपनी साइज कर देगा डबल। करंट उसकी साइज थी 1, और उसको डबल कर देगा, वो साइज क्या कर देगा? 2। और आप सेकेंड एलिमेंट फिर इंसर्ट कर पाएंगे। आपने सेकेंड एलिमेंट कर दिया इंसर्ट। अब मान लो आपको थर्ड एलिमेंट इंसर्ट करना था, तो हमने क्या सीखा? वो अपनी साइज को कर देता है डबल, तो अपनी साइज कर देगा 4। तो आप थर्ड एलिमेंट भी इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज, फोर्थ एलिमेंट भी इंसर्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद जब आप फिफ्थ एलिमेंट इंसर्ट करने जाएंगे, वो अपनी साइज कर देगा 8। तो आप 5 6 7 8 तक इसमें वैल्यू स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पे साइज का मतलब क्या है? वो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है कि कितने एलिमेंट मैं उसमें स्टोर करूंगा। साइज तो वही रहेगी जितने एलिमेंट्स आप स्टोर करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, हम इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। हम एक फॉर लूप चला लेते हैं। int I इज इक्वल्स टू 0 से लेके I 100 तक चला लेते हैं, I प्लस प्लस। एंड हम इसको वेक्टर में इंसर्ट करते चले जाते हैं। हम एक नया वेक्टर भी बना लेते हैं इसके लिए, वेक्टर इंट स्टोर। हम क्या करेंगे? हम इस वेक्टर में वैल्यूज इंसर्ट करते चले जाएंगे, स्टोर डॉट पुशबैक।
आई इंसर्ट कर लेते हैं जो हमारा लूपिंग वेरिएबल है। इसमें इस केस में हम इसकी कैपेसिटी देख लेते हैं कि किस तरीके से वो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, 2, 4, 8, 16। एंड हम उसका साइज भी देख लेंगे कि उसमें कितने साइज के कितने एलिमेंट्स उसमें हैं। एंड वो क्या बताएगा, वो बताएगा साइज फंक्शन। सो हम इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। स्टोर डॉट, अच्छा कैपेसिटी देखने के लिए क्या फंक्शन होगा, बिल्कुल सही, कैपेसिटी नाम से ही फंक्शन है। आप कैपेसिटी प्रिंट करा सकते हैं इस तरीके से। हम इसको थोड़ा फॉर्मेट भी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लगा देते हैं स्टोर डॉट। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पर प्लेस होल्डर्स भी लगा लेंगे। साइज, यहाँ इससे पहले एक और लगा लेंगे कैपेसिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो इस कोड को भी एक बार रन करके देख लेते हैं। हैंडल एक और चल जाएगा ताकि नीचे वाला कोड चलाए। ओ, यहाँ पर हैंडल लगाना भूल गए हम। ठीक है, इसको फिर से रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में कैपेसिटी क्या थी, 1, के करंटली हम इसमें एक एलिमेंट स्टोर कर पा रहे हैं। और जब हमने एक एलिमेंट स्टोर किया स्टिल कैपेसिटी 1 ही थी। जैसे ही हमने अगला एलिमेंट स्टोर करने की ट्राई करी उसकी कैपेसिटी हो गई 2। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसकी कैपेसिटी हो गई 2 एंड साइज हो गई 2। थर्ड एलिमेंट स्टोर करने के बाद उसकी कैपेसिटी हो गई 4 एंड साइज अभी 3 है क्योंकि हमने 3 एलिमेंट स्टोर किए। और जब हम इस तरीके से चलते जा रहे थे कैपेसिटी थी हमारी 8 और साइज 8। जैसे ही हमने 9th एलिमेंट स्टोर किया हमारी कैपेसिटी हो गई 16। इसी तरीके से ये आगे चलता चला जाएगा। इन करंट कैपेसिटी क्या है, 128। जैसे ही आप 129th एलिमेंट इसमें इंसर्ट करेंगे आपकी कैपेसिटी हो जाएगी डबल, दैट इज 256। सो ये था एक सिंपल एग्जांपल कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होती है। तो जब भी ये अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करता है ये क्या करता है, एक नई मेमोरी लोकेशन असाइन करता है एंड उस मेमोरी लोकेशन में सारे एलिमेंट्स कॉपी करता है एंड देन बाकी के एलिमेंट्स उसमें ऐड करता है। सो एक छोटी सी चीज हम और सीख लेते हैं। हम इसको बिल्कुल यूज करने के तरीके से सीखेंगे। इसकी डिटेल वीडियो बाद में आएगी जब इसका रियल वर्क आएगा। सो हम क्या सीख रहे हैं, हम यहाँ पर सीख रहे हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हम डायरेक्ट एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, हमारे सी प्लस प्लस में इनबिल्ट है। वो कौन सी लाइब्रेरी में है, वो एक एल्गोरिदम करके लाइब्रेरी में जो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी अगर आपको सॉर्ट फंक्शन यूज करना है। तो सॉर्ट में कुछ नहीं है। सॉर्ट क्या करेगा, किसी भी वेक्टर को या किसी भी एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेता है। तो हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सॉर्ट में हम क्या स्टार्ट करेंगे, वी सी डॉट बिगिन। अब बिगिन कुछ नहीं है, बिगिन क्या करेगा, बिगिन एक हमें हमारे वेक्टर के स्टार्टिंग लोकेशन का पॉइंटर असाइन करके दे देगा। एंड उसके बाद हम लिखेंगे वी सी डॉट एंड। एंड एंड क्या करेगा, जो हमारे वेक्टर का बिल्कुल लास्ट एलिमेंट है उसके बाद की मेमोरी लोकेशन लाके पॉइंट कर देगा। तो सॉर्ट क्या करता है, आपको जहां से चालू करना है एंड कहां पर एंड करना है उससे जस्ट एक पहले एलिमेंट उस सारी स्ट्रिंग या उस सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देता है। तो ये किस में करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको प्रिंट करा के भी देख लेते हैं क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है कि नहीं। और int I is equals to 0, I less than VC। अब हमें नहीं पता वेक्टर में कितने एलिमेंट्स है तो हम डायरेक्टली VC डॉट साइज यूज करेंगे ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए कि हमारे पास वेक्टर में कितने एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर हम उसको सिंपल प्रिंट करा लेंगे डॉट आई। और यहाँ पर इसमें हम लगा देंगे स्पेस। तो हम चेक कर पाएंगे हमारे वेक्टर में एलिमेंट्स किस ऑर्डर में थे, 3, 1, 5। आफ्टर सॉर्टिंग वो कैसे आने चाहिए, 1, 3, 5। ये ऊपर वाले कोड को हम कमेंट कर देते हैं टू सी इट बेटर। चलिए इसे रन करते हैं। हमने हमारा लास्ट एलिमेंट उड़ा चुका था इसलिए यहाँ पर 1 एंड 3 आ रहा है। हम उसे भी एक बार कमेंट करके देख लेते हैं, क्या पता, टू चेक। एक बार हमने इसे कमेंट कर दिया।
जब हम इसे रन कर रहे हैं हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्ट हो चुका है 1 3 और 5। एक डिसेंडिंग सॉर्टिंग भी देख लेते हैं, वैसे जनरली ये काम आती है किसी किसी केस में। डिसेंडिंग के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सेम यही फंक्शन यूज करना होता है। स्पेलिंग से मैं थोड़ा कमजोर हूँ, प्लीज माफ कीजिए। सॉर्ट वी सी डॉट सेम तरीके से वी सी डॉट एंड यहाँ हमें लिखना होता है ग्रेटर इन ओपनिंग पैरेंथेसिस। इससे क्या होगा, ये इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। अब ये जो थर्ड पार्ट है ये क्या है, ये एक कंपैरेटर फंक्शन है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में जब इसका मेजर यूज आएगा। करंटली हम अगेन आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, हम टूल्स गैदर कर रहे हैं। हम बेसिक टूल्स गैदर करेंगे, हम डायरेक्ट कोडिंग पे जंप करेंगे। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी हम नए नए टूल्स सीखते चले जाएंगे। तो इसको भी एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा प्रिंट हो रहा है कि नहीं। vc dot size plus plus cout vc i हैंडल, और यहाँ पर हम एक हैंडल भी लगा लेते हैं ताकि वो अगली लाइन में आ जाए। ठीक है, टर्मिनेटर कंपाइलेशन सारा पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा वेक्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। सो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। अगली वीडियोस में हम क्या लाएंगे, बेसिक क्वेश्चन ऑन एरेस, जिसमें हम अभी तक जो हमने सीखा है कि हम एरे कैसे बनाते हैं, उसकी मेमोरी में उसका इंसर्शन, एंड वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स में इंसर्शन, वेक्टर्स की रीडिंग, पॉप बैक और सॉर्ट। इन चीजों का हम यूज करेंगे हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम इन टूल्स का यूज करके क्वेश्चन यूज करें, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम नए टूल सीखेंगे एंड फिर उसके बाद हम और एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। इसी वे में हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।